गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सूरदास भाग 1 में सूरदास का परिचय पढ़ने से पहले भक्ति काल के बारे में पढ़ा था। अब हम इससे आगे चलेंगे और सूरदास का परिचय याद करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये जो सूरदास का परिचय है या किसी भी लेखक और कवि का जो परिचय आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तो इसका एक क्वेश्चन बनता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपका ये परिचय तैयार किया है। आप इसको अपने बुक में कॉपी में नोट करना और इसको ऐसे कैसे याद कर लेना ताकि कहीं पे भी आपके किसी भी तरह से नंबर किसी भी प्रकार से कट नहीं पाए। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि ये बहुत इजी तरीके से आपको अच्छे से याद हो सके। अब स्टूडेंट, हमने जो कल भक्ति काल पढ़ा था, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि ये जो भूमिका है वो तैयार करने के लिए। देखो, हमने पहले कल पढ़ा था कि सूरदास, हम सबसे पहले परिचय में लिखेंगे सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जो मैंने आपको कल बताया था उसी से मैंने लाइन बनाई है कि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब आगे मैंने इसका जो परिचय है वो पॉइंटों में दिया है। आप इसी प्रकार अगर अपने बोर्ड के एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको नंबर इससे अच्छे मिलेंगे। देखो, मैंने क्या क्या पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले परिचय में बनाया है नंबर 1 पे जन्म, कि इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। तो सूरदास के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो इनका जन्म सन 1478 तथा विक्रम संवत 1535 में आगरा और मथुरा के बीच रूनकता गांव में हुआ। देखो स्टूडेंट, इनका जन्म जो है सन 1478 में हुआ, लेकिन कुछ बुकों में विक्रम संवत 1535 दिया हुआ है। जहाँ पे विक्रम संवत 1535 दिया है वो भी सही है और 1478 जो दिया हुआ है वो भी सही है। विक्रम संवत में से अगर हम -57 करते हैं तो सन आ जाता है, तो हमें दोनों में से एक चीज़ याद करनी है। अगर आप सन लिखते हैं तो 1478 लिखेंगे और विक्रम संवत लिखते हैं तो 1535 लिखेंगे। ये गलत मत करना कि जैसे आपको सन ये याद है 1535 तो इसके आगे आप सन नहीं लगा सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, विक्रम संवत है और सन आपको ये कर याद करना है तो 1478 आप इसका लिखेंगे। तो अब इजी सा तरीका है, मैं याद करवाती हूँ कि इनका जन्म जो है 1478 में, मैं सन ही याद करवाऊंगी। इनका जन्म सन 1478 में आगरा और मथुरा के बीच रूनकता गांव में हुआ, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में मानते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इनके गुरु, नेक्स्ट पॉइंट है अपना गुरु। तो इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जिनसे शिक्षा व दीक्षा लेकर ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। तो स्टूडेंट, सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। सूरदास ने वल्लभाचार्य से शिक्षा और दीक्षा ली और उसके बाद ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है भक्ति, कि सूरदास की भक्ति कैसी थी। अब यहाँ पे मैंने आपको जो कल भक्ति काल पढ़ाया था वो चीज़ आपके हमारे यहाँ काम आएगी कि इनकी भक्ति, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि भक्ति कैसी थी सूरदास की। तो सूरदास की भक्ति कैसी थी, सगुण भक्ति थी और सगुण भक्ति में भी ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। अर्थात देखो, ये भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि अर्थात ये सगुण भक्ति के उपासक थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा भाषा। तो भाषा के अंदर मैंने लिखा है इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास जो है उन्होंने वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण जो किया वो ब्रज भाषा के अंदर किया है। सूरदास ने अपने गुरु से श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया तथा उसमें निहित कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण ब्रज भाषा में किया, जिसको पढ़कर या सुनकर आज भी ये संसार आनंद रूपी सागर में डुबकियां लगा रहा है। कहने का मतलब है कि सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है और जब इन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली, दीक्षा ली, तो इनके गुरु ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान इनको प्रदान
किया। जब सूरदास ने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया तो इनको बड़ा आनंद आया। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर इनको आनंद आया और इन्होंने कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता में दिए हुए कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण जो है वो ब्रज भाषा में किया, जिसको आज तक हम संसार के सभी लोग सुनकर और पढ़कर आनंद रूपी सागर में डुबकियां लगाते हैं। इसीलिए इनकी भाषा क्या कहलाती है? ब्रज भाषा कहलाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है रचनाएं। तो देखो श्री यानी इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो इसमें यह है कि ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे तथा इन्होंने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया। अब इन्होंने कई रचनाएं लिखी जिसमें प्रमुख है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। जिसमें ये जो सूर सागर है जो इनका सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है, जिसके अंदर 4000 पद है। कुल इसमें 4000 पद है, किसमें? सूर सागर में। और इसमें 4000 पदों में 400 पद है जो भ्रमर गीत के है। यहाँ पे भ्रमर गीत का संबंध ये है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी आया है कि भ्रमर गीत तब लिखा है तब जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुरा से श्री कृष्ण जो है वो उद्धव को, गोपियों को योग साधना सिखाने के लिए भेजते हैं। तो गोपियाँ उनके ऊपर उल्हाना करती है और गोपियाँ श्री कृष्ण को भ्रमर कह के पुकारती है और उद्धव को भ्रमर कह के पुकारती है। तो इसी से संबंधित जो प्रसंग है वो भ्रमर गीत में दिया गया है, जो किसमें संकलित है? सूर सागर में संकलित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में भी इसके कुछ पद आए हैं। और सूर सागर जो है वो इनका एक प्रामाणिक और अति उत्कृष्ट ग्रंथ माना गया है। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं 3 हैं। इसको मैं याद ऐसे करवाऊंगी कि इनके नाम से ही जो है वो इनकी रचनाएं लिखी हुई है। ऐसे हम याद करेंगे सूर सागर, ठीक है, सूर सारावली, सूर के आगे सागर लगा दो, सूर के आगे सारावली लगा दो, और तीसरी है इनकी साहित्य लहरी। यानी इसमें कुछ भी नहीं है, हम इसको ऐसे याद करेंगे कि सूरदास जो है वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन्होंने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। जिसमें जो सूर सागर है उसमें कुल 4000 पद है, जिसमें 400 पद जो है वो भ्रमर गीत के हैं। आगे हम लिखेंगे कि सूर सागर जो है इनका प्रामाणिक एवं अति उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो है वो विक्रम संवत 1640 में पारसोली नामक स्थान पर हुई। ये हमारा यहाँ पर परिचय खत्म हो जाता है। इसके अंदर परिचय में देखो हमने क्या क्या पॉइंट दिए हैं। पहला दिया है हमने जन्म दिया है, फिर दिया है हमने गुरु, फिर भाषा, भक्ति, रचना और मृत्यु। ये यहाँ तक आपको परिचय आपको लिखना है और याद करना है। इसको शॉर्ट तरीके से हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ताकि हम एग्जाम में भूल नहीं पाए। मैंने शॉर्ट तरीके में ऐसे आपको याद करवाने की कोशिश की है कि देखो परिचय सबसे पहले है इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ है सन 1478 में। फिर इसके बाद है गुरु। तो इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य से शिक्षा लेकर ही इन्होंने ये वल्लभ संप्रदाय में शिक्षित व दीक्षित हुए और इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण ब्रज भाषा में किया। इसके बाद आती है भाषा। तो इनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। इसमें हम एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि इनकी भाषा सरल, सुबोध एवं प्रभावपूर्ण थी। इसके बाद आती है भक्ति। तो हमें अब याद हो गया होगा कि सूरदास की भक्ति कैसी थी? सगुण भक्ति थी, अर्थात ये भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इसके बाद इनकी रचनाएं हैं। तो इन्होंने 3 रचनाएं लिखी है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। जिसमें सूर सागर में कुल 4000 पद है और जिसमें 400 पद जो है भ्रमर गीत के हैं। अर्थात सूर सागर इनका जो एक ग्रंथ है वो एक प्रामाणिक और अति उत्कृष्ट ग्रंथ माना गया है। उसके बाद अगला इसमें पॉइंट है मृत्यु। तो इनकी मृत्यु कब हुई? विक्रम संवत 1640 में पारसोली में हुई। ये शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये डायग्राम बना के इसके परिचय को इसमें रखा है और इससे पहले ही आपको आप अपने बुक में कॉपी में नोट कर लेना।
अब देखो स्टूडेंट, परिचय यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा सूरदास का। इसके बाद आती है सूरदास की व्याख्या। तो सूरदास की व्याख्या हो, चाहे किसी भी कवि की व्याख्या हो, चाहे लेखक की व्याख्या हो, वो हमारे एग्जाम में व्याख्या आती है। और उस व्याख्या के अंदर हमें सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है, फिर हमें व्याख्या करनी होती है, फिर हमें विशेष लिखना होता है। ये 3 चीज़ों में ही हमारे व्याख्या के नंबर डिवाइड होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको प्रसंग याद करवाऊंगी और उसका लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार हम प्रसंग लिखें, ताकि हम प्रसंग में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। चाहे हमें व्याख्या कितनी ही अच्छी क्यों नहीं आती हो, लेकिन अगर हम उसका प्रसंग अच्छा लिखते हैं तो हमारे उसमें अच्छे नंबर आते हैं। अब यहाँ देखो, बात यहाँ पे सूरदास की चल रही है। मैं एक प्रसंग लिखवाऊंगी, लेकिन पूरे चैप्टर में जितने भी कवि है उसमें सिर्फ आपको इसको याद करने के बाद सिर्फ आपको इसमें कवि का नाम और उसकी रचना का नाम ही चेंज करना होगा। बाकी ये ऐसे कैसे आपका ऐसे कैसे लिखा जाएगा, इसलिए एक बार इसको याद कर लेना। देखो, जैसे प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पे बात सूरदास की चल रही है, तो सूरदास के आधार पे परिचय प्रसंग बनाया मैंने कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ शिरोमणि कवि सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। यहाँ पे देखो, ये जो मैंने परिचय बनाया, जैसे सूरदास का जो पहला पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, उसका ये परिचय मैंने उसके आधार पे ये परिचय बनाया है, प्रसंग बनाया है। तो उसके आधार पे ही हमें ये लिखना है। इसके अंदर लिखा है कि सूरदास जो है, ये पद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में हिंदी साहित्य की भक्ति काल, सूरदास भक्ति काल के हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, श्रेष्ठ शिरोमणि कवि सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। अगर मान लो कि सूरदास का जो पहला पद है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में बूझत श्याम कौन तू गोरी, उसमें से अगर आता है प्रसंग लिखना है, तो उसमें हम आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि इसमें श्री कृष्ण राधा जी से उनका परिचय पूछ रहे हैं। उसके बाद हम व्याख्या शुरू करेंगे। आगे का हमें प्रसंग पूरा ये लिखना है, आगे लाइन हमें पद के आधार पर जोड़नी है। वो आपके कौन सा पद होता है उसके आधार पे मैं आपको बताती चलूँ। उसी प्रकार अगर मान लो कि सूरदास में से ही अगले पद में से व्याख्या आती है, वो भ्रमर गीत में से ली गई है, तो उसमें हम पूरा ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन इसके आगे हम लिखेंगे कि यह जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो वह उद्धव को, गोपियों को योग साधना का संदेश देने के लिए जब ब्रज में भेजते हैं, तो गोपियां उन्हें भ्रमर कह के संबोधित करती है और उन्हें उलाहना देती हुई कहती है। आगे की लाइन हमें ये जोड़नी है, कब? जब अगले पद में से व्याख्या आती है। बाकी आगे की लाइनें वही आई। इसी प्रकार देखो कि हमने जब पहले वाले उसमें भक्ति काल समझा था, वो इसीलिए मैंने समझाया था कि हमारा यहाँ पे ये प्रसंग है वो क्लियर हो सके। जैसे देखो कि अगला आपका चैप्टर है तुलसीदास। अगर तुलसीदास में से व्याख्या आती है तो यही प्रसंग हमारा काम आ जाएगा, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो कैसे? देखो कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की, देखो तुलसीदास भी भक्ति काल के हैं, सगुण भक्ति धारा के हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की जगह यहाँ पे क्या आएगा? राम भक्ति शाखा के, क्योंकि तुलसीदास कौन सी शाखा के हैं? राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ शिरोमणि कवि सूरदास की जगह क्या आ जाएगा? तुलसीदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। यहाँ पे इतना सा चेंज होगा। अब वो कौन से पद में से लिया गया है, क्या इसमें व्याख्या आई है, उसके आधार पे हम अगली लाइन चेंज करेंगे। उसी प्रकार जैसे जैसे आपके अलग अलग चैप्टर आएंगे, अलग अलग कवि आएंगे, वैसे वैसे मैं इसका प्रसंग और विशेष और व्याख्या आपको समझाती जाऊंगी। लेकिन इस चीज़ को आपको क्लियर याद करना होगा ताकि हमारा प्रसंग अच्छा हो सके और हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। एक बार इसको आप पूरा याद कर लेना। और ये सूरदास की जो ये मैंने प्रसंग लिखवाया है, अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इसका पहला पद पढ़ेंगे, बूझत श्याम कौन तू गोरी, वो हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप अभी तक मैंने जो करवाया है इसका परिचय और ये इसका प्रसंग, ये शॉर्ट याद करने का जो तरीका बताया है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको याद कर लेना। थैंक यू।